तो हम लोग चलते हैं अमरनाथ सिस्टर निवेदिता और स्वामी विवेकानंद के साथ। ठीक, पहला पैराग्राफ हम लोग पढ़ेंगे। क्या दिया इसमें? इट वॉज इन द कोर्स ऑफ ओपन एयर मील इन द मुगल गार्डन्स एट अच्छेबल। ठीक, ये लोग खुली हवा में क्या कर रहे थे? खाना खा रहे थे। मील दोपहर खाना खा रहे थे। और कहाँ पे खाना खा रहे थे? मुगल गार्डन। मुगल गार्डन कहाँ पे? वो भी अच्छेबल में। ठीक है, तो ये कौन सा खाना खा रहे थे? कहाँ पे? ओपन एयर मील इन द मुगल गार्डन एट अच्छेबल। ये लाइन याद होना चाहिए। ठीक है, इसको लिखा किसने है? सिस्टर निवेदिता। अमरनाथ एक यात्रा वृत्तांत है, ये लोग जा रहा था अमरनाथ, उसी का व्याख्या किया है सिस्टर निवेदिता ने। तो जब ये लोग खाना खा रहा था दोपहर को, that the Swami suddenly announced that he would go to Amarnath with the pilgrims. तो जब ये लोग खा रहा था खाना, तभी स्वामीनाथ अचानक से उनको मन किया कि चलो घूम के आते हैं अमरनाथ। अचानक से मन किया और वो सबको आगे बोले कि चलो हम लोग जाएंगे अमरनाथ, घूम के आएंगे। आप लोग सभी हमारे साथ जाएंगे और हमारी बिटिया भी हमारे साथ जाएगी। एंड टेक हिज डॉटर विथ हिम। तो इनकी बिटिया कौन? निवेदिता। ये ब्राह्मण आदमी थे, इन शादी ब्याह नहीं हुआ था, तो इनकी अपनी बेटी नहीं थी। निवेदिता को ये आध्यात्मिक बेटी मानते हैं, ऐसी मानते हैं, मुँह बोली बेटी है ऐसी मानते हैं। ठीक, प्यार से उसको बिटिया बुलाते हैं। विद इन आवर लिटिल पार्टी there was too much feeling of delighted congratulation for any obstacle to be put in the way of the fortunate members. तो सभी खुश हो गए, सभी एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करने लगे कि हम भी जाएंगे, मज़ा आएगा। तो जैसे आप लोग पिकनिक का नाम सुन के खुश हो जाते हैं, वैसे ये लोग भी खुश हो गया कि जाके पिकनिक करने मिलेगा, मज़ा आएगा वहाँ पे। एंड एडेड दस एज वेल एज बाई स्टाफ ऑफिसर। तो स्टेट ऑफिसर, तो एक स्टेट ऑफिसर को भी ले लिया गया, जो कि जर्नी के क्या हुए? इंचार्ज हुए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, जर्नी का इंचार्ज कौन? स्टेट ऑफिसर। प्रिपरेशन वेंट फॉरवर्ड फॉर दिस यूनिक एक्सपीरियंस। तो ये सब का प्रिपरेशन करना था। ठीक है, ये है पहला पैराग्राफ। सेकेंड पैराग्राफ में क्या लिखा है? पहला, कश्मीर सीम्ड इन दोज वीक्स टू बी फुल ऑफ पिलग्रिम्स। जो अमरनाथ था, अमरनाथ भी कहाँ था? कश्मीर में ही था। और कश्मीर उन दिनों बहुत पूरा पिलग्रिम्स से भरा हुआ था, यात्रियों के साथ भरा हुआ होता था, जो लोग घूमने आते थे। वी लेफ्ट अचबल एंड रिटर्न टू आवर बोट्स एट इस्लामाबाद। तो ये लोग कहाँ पर लौट गए? इस्लामाबाद लौट गए। वहाँ पर इनकी नावें थी। ठीक, इस्लामाबाद से ये लोग अचबल गए थे। ये अपनी नावों पर गए ताकि वो लोग फाइनल अरेंजमेंट्स कर सके। एंड एवरीवेयर वी सॉ द मार्च ऑफ गैदरिंग हॉर्स। और हर तरफ हम लोग देख पा रहे थे कि हर तरफ क्या है? घूमने के लिए आदमी लोग आए हुए हैं, सभी जगह भीड़ है। इट वॉज ऑल वेरी क्वाइट एंड ऑर्डरली एंड पिक्चर्सक्यू। ये बड़ा ही शांत था और बड़ा ही अच्छा लग रहा था, देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। ठीक, तो इट वॉज ऑल वेरी क्वाइट। 2,000 or 3,000 people would encamp in a field and leave it before dawn. तो 2 से 3,000 लोग माठ में बैठ के कैंप लगाते थे और एकदम सुबह होने से पहले वो लोग वहाँ से निकल भी जाते थे। तो लोग बहुत लंबा रास्ता था, तो बीच में कहीं रुकना होता था रात बिताने के लिए, तो रात बिताने के लिए एक जगह रुकते थे, टेंट लगाते थे और सुबह होने से पहले ही उस टेंट को उखाड़ के लेके चले जाते थे। ठीक, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुई, 2 से 3,000 लोग और ये बिफोर डाउन, सुबह होने से पहले, विथ नो ट्रेस ऑफ देयर ऑक्यूपेशन सेव द एसेस ऑफ देयर कुकिंग फायर्स। और उनके जाने का कोई निशान भी नहीं रहता था, सिर्फ ये छोड़ के कि वो जो खाना खाए थे और खाने बनाने के लिए जो आग जलाए थे, बस वो आग की कुछ जो राख होता है, राख वहाँ पे छोड़ जाते थे। इस लाइन का मतलब यही है। दे कैरिड अ बाजार विद देम। वो लोग अपने साथ बाजार लेके चलते थे, बाजार, पूरा हर चीज़ का बाजार, हर चीज़ था, मैंने खाने पीने का सामान लेके जाते थे। उतना आदमी लोग है वहाँ पे। अब उतना आदमी लोग को, कुछ लोग को क्या दिमाग में आता था कि वो लोग वहाँ पे बिजनेस खोलेंगे, तो कुछ लोगों के दिमाग में यही चलते रहता है कि बिजनेस करेंगे। तो
यहाँ पर भी घूमने भी आए और साथ में ले लिया है, सामान भी ले लिया है। क्या क्या लिया है देखते हैं। तो साथ साथ लिया है ड्राई फ्रूट्स, मिल्क, दाल और चावल, ये सब ले लिया है साथ में। तो एक बार ममता बनर्जी का वीडियो वायरल हुआ था, कौन सा वाला, कि दुर्गा पूजा पूजा का सीज़न है, दुर्गा पूजा घूमने जाएंगे। घूमते घूमते साथ में एक झाल मुड़ी का डब्बा ले लेंगे और घूमते रहेंगे और झाल मुड़ी बेचते भी रहेंगे। तो दोनों साथ में हो जाएगा, घूमना भी और पैसा कमाना भी साथ में हो जाएगा। ठीक, तो वही आइडिया ये लोग को अपना लिया है। ममता बनर्जी को यहीं से उसका आइडिया मिला था कि साथ साथ क्या करेंगे, ड्राई फ्रूट्स भी लेके जाएंगे, घूमना भी हो जाएगा अमरनाथ और सामान का बिक्री भी हो जाएगा। ठीक, तो तुम लोग समझिए कैसे घूमना है। पूजा वूजा हाथ में ले लेना, झाल मुड़ी, भेलपूरी, कुछ भी, और तुम लोग घूमते रहना। उसके बाद कहाँ था ये दाल चावल, कहाँ गया, मिटा दिया। तो ये लोग साथ में दाल चावल भी ले जाता था। अब रोड, इसके सामने एक बड़ा सा रास्ता भी था और यहाँ पर लोग सामान वामान बेचा करता था। तो एंड स्वामी वंश, तो वहाँ पर जो टेंट बनाया गया था बीच में तहसीलदार का टेंट था। तहसीलदार कौन है, वही जो ऑफिसर, स्टेट ऑफिसर, उसको तहसीलदार कहा गया है। तो उसके एक बगल में स्वामी जी का टेंट था और उसके एक बगल में सिस्टर निवेदिता का टेंट था। और तहसीलदार का जो टेंट लगाया गया था, तो ये लोग जब घूमने जाते हैं ना, तो एक जगह ऐसा आता है जहाँ ये लोग रात को लॉग फायर करता है, मैंने एक जगह आग जलाता है और उसके आसपास सभी गोल घेरा करके बैठता है। ठीक, इसकी गोल घेर के इसको बैठ जाता है और सब कुछ अपना अपना कहानी सुनाता है, कुछ कविता, कुछ शायरी ये लोग सुनाता है और बातचीत करता है मेन। तो मेन इसी जगह पर किसका टेंट बनाया गया था, तहसीलदार का, उसके एक बगल में स्वामी जी और उसके एक बगल में सिस्टर निवेदिता। ठीक है, उसके अगल बगल बहुत सारे लोग थे, आँख के अगल बगल। तो ये हो गया हम लोग का दूसरा पैराग्राफ। ठीक है, तो हम लोग आते हैं तीसरे पैराग्राफ में। तीसरा पैराग्राफ में लिखा है देयर वाज हंड्रेड्स ऑफ मॉन्क्स, यहाँ सैकड़ों साधु थे जहाँ पर लोग टेंट लगाए थे वहाँ पे। ऑल द ऑर्डर्स विद देयर गुरु गेरुआ टेंट्स, उन लोगों ने टेंट्स किस रंग का लगाया था, गेरुआ रंग का। क्वेश्चन, ठीक है। सम नो लार्जर देन अ गुड साइज अम्ब्रेला, और कुछ टेंट इतने छोटे थे कि एक अच्छे से छाता की तरह भी नहीं थे, उसमें कैसे रह रहा होगा साधु लोग। तो ये सब देख रही है अगल बगल। एंड अमोंग्स दिस द स्वामी इन्फ्लुएंस अपीयर टू बी मैग्नेटिक, और उसी के बीच जो स्वामी जी है, स्वामी जी अपना जादू दिखा चुके हैं और वो बिल्कुल किसके तरह हो गए, मैग्नेट की तरह। उसके तरफ सबको पता चला कि स्वामी जी आए, स्वामी जी आए, सब में हरकम मच गया, हरकम सब वहीं पे आ रहे हैं कि स्वामी जी को देखेंगे, स्वामी जी के पास बैठेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, तो सभी आ रहे हैं। द मोर लर्न ऑफ देम स्वाम अबाउट हिम इट एवर halting place, filling his tent and remaining observed in conversation throughout of hours daylight। और वो लोग आए और दिन के समय ढेर सारी बातें भी हुई। ठीक, द टॉक ऑन देयर साइड ही टोल्ड अस आफ्टरवर्ड्स all of Shiva, and they had remonstrated with him seriously when he had insisted occasionally on drawing with attention to the wall about them, even foreigners they urged were men। तो वे लोग मिल के बात कर रहे थे, बहुत सारे मॉन्क्स थे और बीच में बैठे थे स्वामी जी। स्वामी जी मिल के बात कर रहे हैं बहुत सारे साधुओं से। फिर पता चलता है कि वो लोग से साधुए शिव जी की भक्त, किनके भक्त थे, शिव जी के भक्त थे। वो लोग वहाँ पे सीरियसली डिस्कशन करता है। ठीक, और ऐसी बातचीत करते करते उसको इसी ऑन ड्राइंग देयर अटेंशन ऑन द वर्ल्ड अबाउट देम, तो उनका जो अटेंशन होता है वो दुनिया पर आता है कि दुनिया पर आता है और वो लोग बात करने लगते हैं इस दुनिया के बारे में। ठीक, ये जो पूरा दुनिया है, अर्थ के बारे में लोग बात करने लगते हैं। अर्थ के बारे में क्या बात करने लगते हैं, तो देखो यही फ़र्क होता है हम लोग में और महान इंसान में।
वो लोग वहाँ पे बैठ के बातचीत कर रहा है, तो क्या बातचीत कर रहा है? दुनिया के बारे में बात कर रहा है। ठीक, वो लोग बकवास नहीं करता। हम लोग, तुम लोग साथ में बैठी हुई तो क्या बकवास करोगी? बकवास ना करती हो तो तुम लोग बकवास करते रहोगी। लेकिन स्वामी जी उधर बैठ के क्या बात कर रहे हैं कि दुनिया के बारे में। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या बात कर रहे हैं। तो लोग बोल रहे स्वदेश या विदेश, ये जो शब्द है ये सही है या गलत है? स्वदेश या विदेश शब्द होना ही नहीं चाहिए। स्वदेशी विदेशी ये शब्द होना क्यों चाहिए? ये दुनिया क्या है? दुनिया तो एक है ना, इस पे सभी इंसान तो एक है। जो स्वदेशी है वो भी इंसान है, जो विदेशी है वो भी इंसान है। तो इंसानों के लिए स्वदेशी और विदेशी शब्द का प्रयोग क्यों किया जाए? नहीं करना चाहिए। लेकिन दुनिया को कई सारे देशों में बांट दिया है। कई सारे देशों में बांट देने के कारण यहाँ पे इंसान भी क्या हो गया? अलग हो गए हैं। अलग हो जाने के कारण बहुत सारे धर्म में बांटा गया है, बहुत सारे भाषाओं में बांटा गया है, हर देश में, देश में बांटा गया है। इससे क्या होता है कि इंसान को पता नहीं चलता कि वो सभी एक है। इससे द स्वामी एंड मदर वर्शिप में जो स्वामी विवेकानंद का मेन विचार है, वो मेन विचार क्या है? ब्रह्म का, कि सभी दुनिया क्या है? एक ही है, हम सब क्या है? एक ही है। लेकिन ये जो स्वदेश विदेश ये सब शब्द है, और जो देश को, बहुत सारे देशों को राज्य में, जगह में, भाषा के आधार पर हिंदू मुस्लिम करके बांटा गया है, इन सब के कारण हम लोग को एक होने का जो अनुभूति है वो नहीं हो पाता है। ठीक। और कुड मैनी ऑफ अंडरस्टैंड वार्मथ ऑफ हिज लवली सिंपैथी मोहम्मदिज्म। तो फिर उसके बाद बातचीत आता है हिंदू मुसलमान में। हिंदू मुसलमान में बातचीत आता है तो बातचीत इधर भी जाता है कि मुसलमानों ने सिख लोगों को बहुत मारा था, सिख लोगों ने अपने धर्म की रक्षा के लिए बहुत खून बहाए। इधर भी बातचीत आता है। फिर ये सब बातचीत करते करते लोग भूल जाता है कि वो लोग का साथी में जो तहसीलदार है, जो स्टेट ऑफिसर है, वो भी मुस्लिम है। उसके साथ बहुत सारा साथी है, वो लोग भी मुस्लिम है। और लोग वहाँ पे मुस्लिम लोग के बारे में भी कुछ बोल देता है, लेकिन फिर भी मुस्लिम लोग को ख़राब नहीं लगता। वो लोग फिर भी बोलता है कि वो लोग अमरनाथ जाने के लिए तैयार रहता है कि हम लोग ये लोग के साथ अमरनाथ जाएंगे। लास्ट में तो जो तहसीलदार होता है वो तो बोलता है कि मेरे और कुछ दोस्त जाना चाहते आपके साथ, यहाँ पे आपके साथ अमरनाथ यात्रा पे, क्या आप उन्हें भी लेके चलेंगे? तो ये सब अचंभव भी नहीं था, क्योंकि स्वामीनाथ अपनी बातों को इस तरीके से करते ही थे, स्वामी विवेकानंद, कि सभी कोई उनसे प्रभावित हो ही जाएगा। लिविंग इस्लामाबाद, वी कॉट अप समवेयर विद द पिलग्रिमेज एंड कैम्प विथ इट फॉर दैट नाइट। तो हम लोग वहाँ से निकले, मॉन्क लोग से बात करके निकले, वहाँ से निकले, फिर पहुँचे कहीं पर, समवेयर पहुँचे, वहाँ पे हमने कैंप लगाया। फिर बाद में हमको पता चला कि पवन है, इस जगह का नाम क्या है? पावन। ठीक। ये जो फेमस है, ये क्या है? अपने होली स्प्रिंग्स, पवित्र झरनों के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? पवित्र झरनों के लिए फेमस है। I can remember that yet brilliance of the light reflected in clear black waters of the tank and evening and throng of pilgrims proceeding in this group from shrine to shrine। उसको अभी भी याद है कि उस रात का जो कितना अच्छा ब्लैक वाटर, माने रात को जो पानी कितना जो काला पानी था कितना अच्छा चमक रहा था, उसमें रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा था चांद का, और कितना अच्छा लग रहा था। सभी पिलग्रिम, सभी जो घूमने आए थे, सभी वहाँ पर बैठ के बस तालाब में देख रहे थे। ठीक। और वो लोग भी जैसे कि चमक रहे हैं उसी तरह से चमक रहे थे। कहाँ पे? पावन। तो पावन किसके लिए फेमस है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फॉर इट्स होली स्प्रिंग्स, उसके पवित्र झरनों के लिए। ठीक। इसके बाद लोग पहुँचा पहलगाम। पहलगाम जहाँ पे चरवाहों का गांव था। ठीक। द विलेज ऑफ द शेफर्ड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द कैंप हेल्टेड फॉर अ डे टू कीप एकादशी। वो लोग वहाँ पे रुका क्या मनाने के लिए? एकादशी मनाने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट वॉज अ ब्यूटीफुल लिटिल रिवाइन फ्लोट फॉर द मोस्ट पार्ट सैंडी आइलैंड इन द पेबल वन बेड ऑफ अ माउंटेन स्ट्रीम। वहाँ पर जो था बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर थे। ठीक।
द स्लोप अबाउट इट डार्क। तो ये जो घाटी थी, ये जो पहाड़ के बीच की जो घाटी होती है, यहाँ पे जो बीच में रास्ता था उसके दोनों तरफ क्या था, पाइन का पेड़ था। पाइन के पेड़ को हिंदी में देवदार का पेड़ बोलते हैं, ठीक। तो दोनों तरफ पाइन का पेड़ था। वहाँ पे सनसेट, द मून नॉट येट फुल, इट वाज सीनरी ऑफ स्विट्जरलैंड और नॉर्वे। और वहाँ शाम को जो सूरज डूब रहा था और जो रात को चांद दिखाई दे रहा था, ये किसी स्विट्जरलैंड या नॉर्वे उन लोग से भी, उस सब जगह से ही बहुत सुंदर रात पहलगाम में देखने को हम लोग को मिला, ठीक। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। Here we saw the last human dwellings, a breeze, a farmhouse with its plowed field and few cedar huts, and here on a grass knoll when the final march began. तो पहलगाम में ये लोग बहुत सुंदर नज़ारा देखा और ये लोग यहाँ पे अब लास्ट घर देखा और वहाँ से लोग चलना स्टार्ट किया फाइनल मार्च के लिए, ठीक। लास्ट घर देखा, खेती बाड़ी हो रहा था, मतलब कि अब जब आगे जाएगा तो लोग खाली चलते जाना है, चलते जाना है, ठीक। अब रास्ता में कोई गांव वाव आने वाला नहीं है। पहलगाम लास्ट गांव, अब यहाँ से चलते चलते जाना है, रास्ता में कोई गांव नहीं आएगा। लास्ट घर देखा, लास्ट फील्ड देखा और वहाँ से चलने लगा और कुछ लोगों को वहीं पर छोड़ दिया। वी लेफ्ट द रेस्ट ऑफ आवर पार्टी एनकैम्प्ड। कुछ लोगों को वहीं पर रूट छोड़ दिया और आगे की ओर बढ़ने लगा। Through scenes of incredible beauty, 3,000 of us ascended the valleys that opened before us. जीवन तो बहुत ही अच्छा सुंदर सुंदर दृश्य देखने के बाद ये लोग बहुत सारा वैलेज घाटी वाटी देखा, बहुत सुंदर लगा दृश्य। और ये गांव से तो निकल गया है, अभी लोग कहाँ पे डेरा डाला, तो गांव से निकलने के बाद ये लोग पहला डेरा जो डाला वो पाइन वुड, वही जंगल इधर ही था जहाँ पर सभी तरफ देवदार के पेड़ थे, पाइन के पेड़ थे। वहाँ पर लोग क्या किया, पहला डेरा डाला, ठीक। उसके बाद फिर लोग अगला दिन चलना स्टार्ट किया। द नेक्स्ट वी हैड पास द स्नो लाइन, और अगला दिन वो लोग स्नो लाइन पार कर लिया, माने कुछ बर्फ़ का जगह होगा जहाँ पे बर्फ़ जमा रहता है, वहाँ उस जगह को लोग पार कर लिया, ठीक। फिर एंड पिच्ड आवर टेंट बिसाइड अ फ्रोजन रिवर। अब स्नो लाइन को पार किया और वहीं पे शाम हो गया था, तो वहीं पे एक जमा हुआ नदी था, नदी के पास फ्रोजन रिवर था, उसके बगल में क्या किया ये लोग, कैंप लगाया और कैंप फायर किया। और कैंप फायर उस टाइम बहुत बड़ा था, माने जो आग की लपटें जल रही थी बहुत बड़ी थी, ठीक। तो जुनिपर कैंप फायर कहाँ पे जलाया गया, बड़ा वाला कैंप फायर, तो फ्रोजन रिवर के बगल में स्नो लाइन को पार करने के बाद, ठीक है। उसके बाद द नेक्स्ट इवनिंग एट स्टिल ग्रेटर हाइट्स द सर्वेंट हैड टू वंडर मेनी माइल्स। फिर अगला शाम इन लोगों के पास फ्यूले नहीं था जलाने के लिए, लोग को बहुत दूर तक चलना पड़ा फ्यूल। At last the regular pathway came to an end. We had scrambled up and down along God paths on the face to steep declivities till we reached the boulder-strewn gorge in which the cave of Amarnath was situated. ये लोग चलते 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 आखिरकार पहुंच जाता है कहाँ, अमरनाथ की गुफा के पास, ठीक। कहाँ पे अमरनाथ की गुफा सिचुएटेड था, द बाउल्डर स्ट्रीवन जॉर्ज, ठीक। कहाँ पे सिचुएटेड था, ये क्वेश्चन बन सकता है। द बाउल्डर स्ट्रीवन जॉर्ज कहा था इसको, गॉर्ज नहीं कहा था, जॉर्ज के पास ये लोग गया जहाँ पे अमरनाथ का गुफा सिचुएटेड था। As we ascended these, we had before the snow peaks covered with the white veil newly fallen and the cave itself. जो पहाड़ियाँ थी, पहाड़ियाँ बर्फ से ढकी हुई थी, बहुत ही सुंदर लग रहा था, ठीक। इन नीच नेवर रीच्ड बाय सनलाइट, और किसी एक कोना में जहाँ पर सनलाइट नहीं आता था, सोन द ग्रेट आइस लिंगर,
उसी गुफा का एक कोना में जहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं आती थी, वहीं पर चमक रहा था। कौन? तो क्या चमक रहा था? शिवलिंग चमक रहा था। ठीक, शिवलिंग चमक रहा था। That must have seemed to the awestruck peasant who first came upon it like the waiting presence of God. तो यहाँ पे जाके लोग को गॉड, भगवान के होने का अनुभूति हुआ। तो मंदिर वंदिर में जाने से अच्छा लगता ही है, लगता है हर तरफ भगवान है, थोड़ा शांति वांति लगता है, मन को शांति वांति पहुँचता है। ठीक, तो The Swami had observed every rite of the pilgrimage. तो जो भी उस यात्रा के दौरान करना होता है वो सब उन्होंने किया। He came along, he had told his beads. इन्होंने माला का जप किया, माला लेके 108 बार नहीं करता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय माला लेके जपता है, वैसे उन्होंने माला का जप किया। कुछ शिव चर्चा वाली घर से होंगी, है कोई शिव चर्चा वाला घर से जिसका मम्मी दादी शिव चर्चा करती होगी, माला लेके ओम नमः शिवाय करती होगी? करती है कोई? नहीं करती है। कीप फास्ट, उन्होंने व्रत रखा। एंड बाड इन द कोल्ड वाटर ऑफ 5 स्ट्रीम्स, और उस यात्रा के दौरान 5 गो झरना वाला नदी में नहाना होता है, और नहाया भी उन्होंने। और पहाड़ का पानी बहुत ठंडा होता है, तो आज नहाना आसान बात नहीं है। ठंडा के दिन में तुम लोग ऐसे 3-4 दिन नहीं नहाते हैं। क्या हुआ? तू बोल कैसे पता चल गया आपको? इसलिए देख लिया। एंड बाथ इन द कोल्ड वाटर ऑफ 5 स्ट्रीम्स, और ये जाके एकदम ठंडा ठंडा पानी में नहाए हैं। सक्सेशन, क्रॉसिंग द रिवर ग्रेवल्स ऑफ आवर सेकेंड डे, एंड नाउ एज ही एंटर्ड द केव इट सीम्ड टू हिम एज इफ सॉ शिवा मैड विजुअल बिफोर हिम। तो वो लोग गया जैसी क्रॉसिंग द रिवर ग्रेवल्स ऑफ योर सेकेंड डे एंड नाउ ही इंटर द केव। केव में लोग इंटर किया, और इंटर करने के बाद मानो ऐसा लग रहा हो कि साक्षात लॉर्ड शिवा का दर्शन हो गया। किसको? स्वामी जी को। तो ऐसा लग रहा है कि स्वामी जी को साक्षात शंकर भगवान का दर्शन हो गया। मतलब वो गुफा में गए तो गए ही रह गए। सभी लोग इधर से फोटो खींचे, उस टाइम तो फ़ोन नहीं था। ठीक, अब सभी लोग आपस में बात कर रहे, ये कर रहे वो कर रहे, लेकिन स्वामी जी खो गए हैं देख के, कि मानो ऐसा कि उनको शिव जी का दर्शन हो रहा है। ठीक, आज सिस्टर निवेदिता उधर शिव जी को नहीं, खाली स्वामी जी को देख रही है। स्वामी जी को क्या हुआ? दर्शन हो गया। अच्छा, स्वामी जी 2 बार बैठ के प्रणाम किए। अच्छा, फिर ये उठ के चले गए। अच्छा, ये खाली बैठ के उनको देख रही है। मैंने क्या कर रही है? इसको भी तो घूमना चाहिए था, लेकिन ये खाली स्वामी जी को देख रही है। ठीक, हाँ, तो यहाँ पे सब लिखा है कि सब मेड विजुअल बिफोर हिम एडमिट्स द बजलिंग स्वामी। तो ऊपर में कबूतर का पंख का फरफराहट हो रहा था, अगल बगल में सब आदमी लोग आपस में बातचीत कर रहा था, बहुत सारा आदमी लोग। लेकिन ये सब आवाज़ के बावजूद ये नोटिस नहीं किए, ये सबको अपना ध्यान में नहीं लाने दिए, और बैठ के 2-3 बार पाँव में घुटना का बल बैठ के ऐसे प्रणाम करना होता है ना, 2-3 बार बैठ के प्रणाम किए। फिर इनको डर लगा कि अपना भावना में खो नहीं जाएंगे। ठीक, मायापुर गई है? मायापुर गई है? नहीं गई है? वहाँ पर कृष्णा जी का थी, सामने से पर्दा हटता है ना, सब नाचने लगता है। ठीक, सब मतलब जिसको नाचने का मन रहता है वो लोग नाचने लगता है, सब नहीं नाचने लगता है। तो वो क्या है, भक्ति में पूरा डूब जाना है। ठीक, तो यहाँ पर भी इनको लगा कि कहीं भक्ति में हम डूब ना जाए, इसलिए वो उठ के वहाँ से चल दिए। नाचिए तुम भक्ति में, जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्ण, नाच नहीं है? भक्ति में नाचो। तो पूरा इमोशन में डूब ना जाए, इसलिए वहाँ से चले गए। और फिर जाके सबको बोले, सब कोई सुनो, मुझको अभी अभी शिव जी ने अमर होने का वरदान दिया है। मतलब अमर, मतलब ये वरदान दिया है
कि मैं जब चाहूँ और जहाँ चाहूँ वहाँ मर सकता हूँ। ठीक, तो पक्का बात है फेंक रहे हैं स्वामी जी। अमर होने को वरदान मिला। स्वामी विवेकानंद है, आम इंसान नहीं है। आम इंसान बोलता तो मानते कि फेंक रहा है, ठीक, लेकिन स्वामी विवेकानंद बोल रहे हैं उनको वरदान प्राप्त हुआ। किसका वरदान प्राप्त हुआ? कि वो अमर है। अमर है मतलब अभी जिंदा होंगे? नहीं, उनको ये वरदान प्राप्त हुआ कि उनको जब मन जहाँ मन वो तब मर सकते हैं। ठीक है, देखो अमर until he himself had will, जब इन तक इनका इच्छा नहीं होगा तब तक वो नहीं मर सकते हैं। It this way possible was defeated or fulfill that presentiment which had haunted from him। तो इनको बचपन से वो बात परेशान करता था कि इनको सपना में आता था कि हम इनका मृत्यु कहाँ होगा? एक शिव जी का गुफा में होगा, जहाँ पे शिव जी का मंदिर होगा, उसका एक गुफा में इनका मृत्यु होगा। फिर इनको शिव जी से वरदान का प्राप्त मिला अभी कि इनका जब मन जहाँ मन वहाँ मर सकते हैं। तो इनका बचपन का डर खत्म हो गया कि अब इनको वरदान मिल चुका है कि अब जहाँ मन ये वहाँ मर सकते हैं। ठीक, तो ये लिखा है इस पैराग्राफ में। आउटसाइड द केव देयर वाज नो ब्राह्मणिक एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द हेल्पलेस पीपल। अमरनाथ इज रिमार्केबल फॉर इट्स सिंप्लिसिटी एंड क्लोजनेस टू नेचर। अमरनाथ किसके लिए जाना जाता है? सिंप्लिसिटी और नेचर से कनेक्ट करने के लिए। मतलब बहुत सुंदर जगह है, नेचुरल जगह है। ठीक, हमारे यहाँ क्या है, इधर कारखाना, इधर नाली, इधर घर, इधर कचरा, सब आर्टिफिशियल इंसान का पूरा तबाह कर दिया है इंसान लोग। लेकिन अमरनाथ जो है पूरा नेचुरल जगह है, इधर पहाड़, इधर हरियाली, देखने में इतना मंत्रमुग्ध हो जाएगा मन कि क्या ही कहा जाए। The Swami was full of the place. He felt that he had never been to anything so beautiful. He sat long silent and he said dreamily. वह इतना सुंदर दृश्य था कि इनके मुंह से निकला, It's so beautiful, it's so elegant, just like a wow. ठीक, इनके मुंह से निकला, बहुत सुंदर जगह था। Then he said dreamily, और फिर इन्होंने कहा, बहुत देर तक चुपचाप बैठे रहे, फिर उन्होंने कहा, ये पहले चुपचाप बैठते हैं फिर कहते हैं, चुपचाप बैठते हैं फिर कहते हैं। ठीक, आई कैन वेल इमेजिन हाउ दिस केव वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड। ये बोल रहे हैं कि मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि कैसे ये गुफा खोजी गई होगी। A party of shepherds one summer day must have lost their flocks and wandered here in search of them। तो बगल में क्या था? पहलगाम था। पहलगाम में क्या था? आदमी लोग चरवाहा था, तो उसका कुछ भेड़ लोग आके खो गया होगा, तो अपना भेड़ को खोजते खोजते गुफा में आ गया होगा। और गुफा में जब ये शिवलिंग को देखा होगा, बर्फ का शिवलिंग को, तो इसको साथ साथ शिव जी का दर्शन हो गया। जाके गांव में क्या बताया होगा कि मुझको वहाँ पर शिव जी का दर्शन हुआ। ठीक, गांव में आके बताया कि वहाँ पे हमको शिव जी मिले। Oh, my master himself, in any case, I like story was true. The purity and whiteness of the ice pillar had startled and enwrapped him. The cavern had revealed itself to him as secret of Kailash। तो जो आइस का पिलर था, आइस का शिवलिंग था, बर्फ का शिवलिंग था, इन्होंने स्वयं कैलाश, इनके सामने कैलाश के रहस्य को खोल दिया था। ऐसा मानो उसको लग रहा था, उनको लग रहा था, स्वामीनाथ को लग रहा था, स्वामी विवेकानंद को। And for rest of life he cherished the memory of how they entered the place of Lord। फिर इनको पूरा जिंदगी भर याद रहा कि कैसे इन्होंने एक गुफा में शिव जी का दर्शन किया था। ठीक, अब इनको कैसे पता उनको पूरा ज़िंदगी याद रहा कि नहीं रहा? तो जो ब्लॉगर लोग होता है वो लोग का यही प्रॉब्लम रहता है। ठीक, ब्लॉगर लोग का एक प्रॉब्लम ये हो जाता है कि वो लोग कैमरा में, वो लोग का दिमाग में यही चलता रहता है कि कैमरा में कैसे सब कुछ को लाए। घूमने जाएगा तो कौन सा शॉट अच्छा मिलेगा, कौन सा ये मिलेगा, वीडियो बनाता रहेगा सब चीज़ का। ठीक, तो लोग का ध्यान उसी में रहता है, वीडियो में, घूमने में नहीं रहता है। अगर कोई ब्लॉगर नहीं है, खाली घूमने गया है, तो उसका ध्यान घूमने में रहता है। तो जैसे कि यहाँ पर जो कौन है, ब्लॉगर है हमारी सिस्टर निवेदिता, और स्वामी विवेकानंद क्या है,
घूमने गए तो स्वामी विवेकानंद अपना एंजॉय कर रहे हैं। असिस्टेंट जो है इसी में परेशान है, अब स्वामी जी क्या कर रहे हैं, अब स्वामी जी क्या करे, इसको घर जाके लिखेंगे हम। अब स्वामी जी क्या कर, अच्छा कितना बार उठक बैठक किए, कितना बार नहाए, कितना बार पानी में डुबकी मारे, सब लिख दिए। इसी में ध्यान था इसका, घूमने में ध्यान नहीं था ये बेचारी का। तो ब्लॉगर लोग का यही दिमाग ऐसा रहता है, उन लोग का ध्यान इसी में रहता है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग 2 क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। द सोइल ऑफ पंजाब वॉज फ्लडेड विद द ब्लड ऑफ द पीपल हु डाइड फॉर। ठीक, तो पंजाब की धरती में पंजाबी लोग मरे थे, क्यों मरे थे, वो अपने विश्वास से मरे थे, फैथ पे मरे थे, कि भगवान के विश्वास से मरे थे कि भगवान है, इसलिए। ठीक, द वर्ड अदर वर्ल्ड लाइन्स मीन्स, अदर वर्ल्ड लाइन्स मतलब होता है कि कुछ अलग दुनिया में, मतलब वो अलग दुनिया में पहुंच गया। रिलेटिंग टू अ वर्ल्ड देन अदर द एक्चुअल वर्ल्ड, कुछ अलग ही दुनिया। ठीक, अदर वर्ल्ड लाइन्स, वर्ल्ड लाइनेस मतलब कि वो कुछ अलग ही दुनिया में पहुंच गया है। ठीक है, ये हुआ हम लोग का यह चैप्टर ख़त्म, अमरनाथ। ठीक है।